तो पिछले कुछ सालों में जो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का विजन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे हमें बेहतर बनाना है, उसके लिए हमने अनेक कदम उठाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप हमने उठाया कि किस प्रकार से जो सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है बसेस। और लगातार पिछले सालों से आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमने बेहतरीन इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन भी हमने किया। पिछले लगभग 2 साल में 2000 के आसपास बसेस हमने इंडक्ट की। लेकिन हमने ये भी कहा है बार बार कि बेहतरीन बसें इंडक्ट करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी बसें किस प्रकार से सड़क पे चलाई जा रही है। और उसके लिए हमने लेन ड्राइविंग का भी जो लॉन्च किया था, लगभग आई थिंक अब तो 1-1.5 साल से लगातार वो प्रोग्राम चल रहा है। जो पहले एक लेन इन्फोर्समेंट का एक लेन ड्राइविंग का आपने देखा होगा, पहले 1 हफ्ता साल में बहुत एग्रेसिव तरीके से लॉन्च हुआ करता था। लेकिन लगातार हम बार बार इंक्लूडिंग लेन ड्राइविंग का मैसेज हम लगातार बार बार दे रहे हैं। कुछ पिछले दिनों में कुछ बसेस के एक्सीडेंट हुए जिसमें फेटल एक्सीडेंट्स भी थे, जिसमें कुछ जानें भी गई। तो उस चीज़ को हमने पूरी गंभीरता से देखा और एक बार फिर दोबारा मैं माननीय सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी का जो विज़न है, उन्होंने हमेशा बार बार कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट, मॉडर्न, रिलायबल के साथ साथ सेफ भी होना है। तो पिछले कुछ दिनों में जब ये एक्सीडेंट की सूचना मिली तो लगातार अफसरों से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, डीटीसी एमडी से, कुछ अन्य और जो कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ मेरी लगातार बैठक हुई, मीटिंग हुई कि आखिर हमने इंक्वायरी भी मांग की हुई है स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को। विद इन अ वीक वो रिपोर्ट आनी है। लेकिन उस रिपोर्ट की वेट ना करते हुए जो हमें कुछ चीज़ें सामने आई, सबसे पहला जो हमें लगा कि कुछ ड्राइवर्स जो हैं वो मल्टीपल ड्यूटीज़ कर रहे हैं। मल्टीपल ड्यूटीज़ करने के कारण उनमें फटीग है, थकावट है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारी जो दिल्ली सरकार की बस है दिन में लगभग मिनिमम 200 किलोमीटर चलती है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ कंजेशन भी है, काफ़ी जगह हमारा जो ट्रैफिक है वो होमोजीनियस भी नहीं है। मतलब बस भी हैं, तो स्कूटर भी हैं, कार भी हैं, काफ़ी जगह और जो छोटे वाहन हैं वो भी हैं। तो उन सबको बचाते हुए वो बस को चलाना जो है वो काफ़ी टायरिंग रहता है और काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहता है। इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं कानून में प्रावधान है कि 8 घंटे के बाद ड्राइवर को रेस्ट देना ज़रूरी है। काफ़ी जगह हमने ये भी देखा गया है कि कुछ जगह हमें शिकायत मिली है कि ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई है, अल्कोहल कंजप्शन की हुई है। तो उसको बिल्कुल रूल आउट करने के लिए हर एक डिपो में ब्रेथ एनालाइज़र जो है वो लगाए जाएंगे। और कोई भी ड्यूटी देने से पहले उसको ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट जो है वो उसको पास करना है। अगर किसी भी ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट में अगर ये लगता है कि अल्कोहल का कंटेंट जो है वो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स हैं तो फिर उसको ड्यूटी जो है नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखा, मेडिकल चेकअप। हमारे सभी ड्राइवर्स का इंडक्शन से पहले चेकअप होता है और 45 ईयर्स के बाद एवरी 5 ईयर्स में फिर अनटिल द एज ऑफ 55 उसका मेडिकल चेकअप होता है। अभी तक जो सिस्टम था कि ऑपरेटर जो है वो उसका प्राइवेट डॉक्टर से भी उसका मेडिकल चेकअप करा सकते थे। लेकिन अब हमने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो डीटीसी के हैं चाहे डिम्स के हैं, उनका जो मेडिकल चेकअप है वो हमारे दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में चेकअप होगा और जो भी उनकी रिपोर्ट होगी वो फाइनल होगी।
इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने 6 हॉस्पिटल जो है वो नॉमिनेट किए हैं, जिसमें डीटीसी और क्लस्टर के ड्राइवर्स को हम रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए, एग्जामिनेशन के लिए रेफ़र करेंगे। इसके साथ साथ किस प्रकार से हमारे ड्राइवर्स जो हैं वो सड़कों पे ड्राइविंग कर रहे हैं। काफ़ी बार हमें ये शिकायत मिलती है कि बस स्टॉप यहाँ है तो वो बस को थोड़ा दूर रोकते हैं, जिसकी वजह से फिर पैसेंजर को क्रॉस करके जाना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट डेंजरस। काफ़ी बार हमें ये भी शिकायत मिलती है कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बस नहीं रोकते हैं। हालांकि हमने बड़े सख्त उसमें कार्रवाई, जहाँ भी शिकायत मिलती है उसकी हमें बड़े सख्त कार्रवाई करते हैं। इसको थोड़ा ड्राइवर्स को और सेंसिटाइज करने के लिए लगातार हम उनके रिफ्रेशर कोर्सेज चालू कर रहे हैं, और इसके लिए जो भी अगर किसी एनजीओ को रोप इन करने की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे, लेकिन पीरियडिकली और रेगुलर इंटरवल पे वो रिफ्रेशर कोर्सेज अब मैंडेटरी कर दिए गए हैं। अगर कोई भी ड्राइवर उस रिफ्रेशर कोर्स को अटेंड नहीं करता है तो फिर उसको वो ड्यूटी नहीं दी जाएगी, या रिफ्रेशर कोर्स में हमें ऐसा लगता है कि ये ड्राइवर जिस प्रकार से हम जो लेवल चाहते हैं अगर वो नहीं है तो फिर फर्दर वो रिफ्रेशर कोर्स के लिए उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुख्य रूप से ये 6 चीज़ें जो मैंने कही है। पहला मैंने बताया आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार बेस्ड ड्यूटी एलोकेशन फॉर ड्राइवर्स, जिसमें कि बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम और उसके साथ साथ सीसीटीवी भी रहेगा। पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑन सिमुलेटर्स, क्रिएटिंग अ कॉमन पूल ऑफ ऑल ड्राइवर्स। 4th, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट फॉर ड्राइवर्स। 5th, रेगुलर वर्कशॉप टू सेंसिटाइज ड्राइवर्स। और जो 6th है, रेगुलर मेडिकल चेकअप ऑफ ड्राइवर्स। तो ये 6 कदम जो हैं ये हमने लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद जिस प्रकार से कुछ समय से ये एक्सीडेंट्स के रूप के अलग अलग हम देख रहे हैं, इसमें कमी भी आएगी और ये प्रिवेंट भी होंगे। तो सबसे पहला जो हमने कदम उठाया है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो हमारे डीटीसी के हैं चाहे डिम्स के हैं, उन सभी को मैं दिल्ली सरकार की बसें में बोल रहा हूँ, और दिल्ली सरकार की बसों में जो ड्राइवर हैं उन सब का जो ड्यूटी एलोकेशन होगा वो अब आधार बेस्ड होगा। आधार से उसको लिंक किया जाएगा ताकि डबल शिफ्ट कोई भी ड्राइवर ना कर सके। पूरा उसका सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जा रहा है। जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सब का एक यूनिफाइड डेटाबेस भी क्रिएट किया जा रहा है, और उनका एक्सेस अलग अलग डिपोज में जो डिपो मैनेजर हैं उनको दिया जाएगा। और जैसे ही वो ड्यूटी का एलोकेशन होगा, अगर किसी भी ड्राइवर ने एक शिफ्ट कर ली है तो उसका सेकंड शिफ्ट में ऑटोमेटिकली वो बाहर है। तो दिस विल प्रिवेंट एंड इंश्योर कि डबल शिफ्ट जो है वो ड्राइवर्स को किसी भी हालत में वो ना मिले। इसके साथ साथ हर एक डिपो में बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है, और अगर कहीं भी हमें लगता है कि किसी प्रकार से फिर दोबारा भी अगर वो डबल ड्यूटी का अगर शिकायत मिलती है, देन डिपो मैनेजर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके अगेंस्ट भी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन के लिए ऑलरेडी जो पोर्टल है उस पर ऑर्डर जो है वो प्लेस किए जा रहे हैं। सेकंड, जो ड्राइवर्स हैं वो कुछ ड्राइवर जो हैं वो बाहर स्टेट से भी आते हैं, तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो ड्राइविंग स्किल्स जो हमें एज अ ड्राइवर चाहिए दिल्ली सरकार की जो बसें हैं चलाने के लिए, तो उनके लिए सिमुलेटर्स हम परचेज़ कर रहे हैं। जितने भी ड्राइवर्स होंगे, जितने भी ड्राइवर्स का रिक्रूटमेंट होगा, वो इन सिमुलेटर्स पे भी उनका टेस्ट होगा। और अगर सिमुलेटर पे हमें लगता है कि वो ड्राइवर जिस प्रकार से जिस
एफिशिएंसी और सेफ्टी के साथ अगर वो ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको रिजेक्ट किया जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि एक कॉमन पूल क्रिएट किया जाएगा जितने भी ड्राइवर्स हैं। अभी चूँकि इस तरह का कोई कॉमन पूल नहीं है, तो अगर सपोज किसी ड्राइवर ने कुछ वायलेशंस किए हुए हैं तो वो हमारा जो एक डिपो है, एक क्लस्टर है, वहाँ से अगर वो ब्लैकलिस्ट भी हो गया तो दूसरे डिपो में जाके एज अ ड्राइवर वो जॉब ले सकता है, क्योंकि हमारा कोई भी यूनिफाइड डेटाबेस नहीं है। जितने भी ऐसे ब्लैकलिस्टेड ड्राइवर्स होंगे, इस पूरे यूनिफाइड डेटाबेस में ये भी प्रावधान होगा कि अगर किसी भी जगह से, अगर एक जगह से अगर ब्लैकलिस्ट हुआ है या किसी कारण से अगर वो ड्यूटी से निकाला गया है, अगर वो सीरियस है, ग्रेव है, तो फिर वो दूसरी जगह भी ड्राइवर के रूप में जो है वो नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर स्टेप है, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि जितनी बसें थी वो सारी डीटीसी के ही ड्राइवर हुआ करते थे, कंप्लीट ओनरशिप डीटीसी की थी। लेकिन अब आगे आगे जो भी हम बसें खरीद रहे हैं वो पर किलोमीटर बेसिस पे हैं, तो उसमें जो ड्राइवर रिक्रूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑपरेटर की होती है। जो डीटीसी जो कंडक्टर है वो दिल्ली सरकार की तरफ से रहता है। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में पूरा प्रोसेस को चलाया जाएगा।